देखिए, मतदाता सूची का जैसे ही पहला लिस्ट जारी किया गया, उसके बाद लगातार अब सवाल उठ रहे हैं। तेजस्वी यादव को लेकर सवाल उठ रहे हैं, आखिरकार दो एपिक नंबर जो है वो कहां से आए। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि स्थिति ऐसी है कि ऐसे में अब तेजस्वी यादव को चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए प्रेम रंजन पटेल हैं, जिनसे बातचीत करेंगे। सर, तेजस्वी यादव के पास दो एपिक नंबर कहां से आए? लगातार बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत ही गंभीर। ये पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है। और जो व्यक्ति 2020 के चुनाव में वोट देने का काम किया हो, 2024 के लोकसभा में वोट देने का काम किया हो, जिसके मतदाता सूची पर 2020 में भी अंकित हो ईपिक नंबर, 2025 के भी प्रकाशित मतदाता सूची में वही ईपिक नंबर अगर जो है प्रकाशित हुआ है, वही दर्ज है, उसके बाद एक अलग से ईपिक नंबर जो है से दिखाना, दो जो है से ईपिक नंबर होना, ये अपने आप में दर्शाता है कि ये फर्जीवाड़ा है। जो व्यक्ति लगातार जो है से चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाता रहा हो, ये गलत किया जा रहा है, नाम हटाया जा रहा है, और जिसने जो है से हड़बड़ी में गड़बड़ी, बिना देखे, बिना समझे, बिना जाने कह दिया कि मेरा तो वोटर लिस्ट से नाम ही हटा दिया गया, मेरा कहीं है ही नहीं, और जबकि मतदाता सूची में नाम रहते हुए दो ईपिक नंबर ये दिखाना, ये तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव फर्जी व्यक्ति, जो अब तक कई फर्जियों का नाम रिकॉर्ड जिनके नाम से हो रहा हो, अवैध संपत्ति बनाने का, नौकरी के नाम पर पैसा लेने का, खेलने के नाम पर जो है से लोग करने का, खेल सम्मान प्राप्त करने का, बिना खेले हुए खेल सम्मान प्राप्त करने का, ऐसे कई सारे उनके नाम से जो है से ये सारी चीज है रिकॉर्ड। और उस रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड फर्जी तरीके से दो मतदाता सूचियों में दो स्थानों पर नाम जोड़ने और दो ईपिक नंबर रखने का जो है से उनके ऊपर जाता है। ये चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। नोटिस तो डीएम ने जारी किया है कि आप ईपिक नंबर जो आप दिखा रहे हैं, आप पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, उसको जमा कीजिए, उसकी जांच होगी। आपके पास कैसे आया, कहां से आया, कैसे बन गया? सवाल तो सर चुनाव आयोग पे भी उठ रहा है। मैं चुनाव आयोग पर क्यों सवाल? अगर आपके पास एक व्यक्ति के नाम कि अगर दो जगह नाम है, चुनाव आयोग का निर्देश है कि अगर दो जगह आपका नाम है तो स्वयं आपको कटवाना चाहिए, उसको हटवाना चाहिए। उसके लिए फॉर्म है, सब दिया हुआ है, फॉर्म भर करके आप जमा कीजिए, उसकी शिकायत कीजिए कि मेरा दो जगह है, दो जगह रखने का अधिकार नहीं है, और दो ईपिक बनाने का, दो पहचान पत्र बनाने का यह किसी को अधिकार नहीं है। आपने बनवाया और अपने पास उसको संजो करके रखा, यह और फर्जी मामला बनता है। ऐसे फर्जी व्यक्ति को चुनाव आयोग को संज्ञान लेकर के कार्रवाई करना चाहिए, और चुनाव लड़ने से ही ऐसे फर्जी व्यक्ति को दीवार करना चाहिए। जो व्यक्ति अयोग्य होना चाहिए, चुनाव नहीं लड़ सके, इसलिए कि संविधान में प्रदत्त शक्तियों के तहत जो है जो शक्ति दी गई है, हर व्यक्ति को एक मतदाता सूची में एक स्थान पर नाम होने का और एक ही जगह वोट डालने का। ये नहीं है कि आप फर्जी तरीके से जो है और बोकस तरीके से आप कई स्थानों पर आप वोट डाल सके। इसलिए ऐसे फर्जी व्यक्ति को उस पर पाबंदी लगाना चाहिए, चुनाव लड़ने से आयोग करार दे करके चुनाव आयोग को करना। सर, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम जो है वो सूची से काटे गए हैं, तो भाजपा के इशारे पे चुनाव आयोग काम कर रही है। इसके साथ ही आखिरकार इतने जो नाम कटे हैं उसका डाटा चुनाव आयोग दे क्यों नहीं रहा है? तो क्या चुनाव आयोग जो है से मरे हुए व्यक्तियों को भी नाम रखे? उसमें क्या? चुनाव आयोग जो व्यक्ति स्थानांतरित हो गया है, दूसरे जगह चला गया है, उसको भी रखे क्या? चुनाव आयोग जो है से एक व्यक्ति को दो और तीन स्थानों पर जो है से मतदाता सूची में नाम दर्ज हो, और इसी का तो गहन पुनरीक्षण था, इसी का तो सत्यापन था, जो ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके उसको हटाना, ये काम न करे क्या? फर्जी वोटर को रखे क्या? अवैध तरीके से जो है वोट डालने का अधिकार दे चुनाव आयोग। यही कांग्रेस के लोग चाहते हैं, यही राजद के लोग चाहते हैं, जो लोग करते रहे हैं अब तक। जो है जब से चुनाव आयोग इन चुनाव को सुधारों को ठीक कर रहा है, सही तरीके से सही मतदाताओं के माध्यम से चुनाव कराने का काम कर रहा है, तब लोग ये सत्ता से बाहर हो रहे हैं। बूथ लूट समाप्त हो गया, लाठी पर गोली के आधार पर फर्जी मतदाताओं के माध्यम से
बोकस वोट करा करके चुनाव जीतना, ये सारे चीजों पर रोक लगाने का काम चुनाव आयोग ने किया है, तब तो ये लोग सत्ता से बाहर हो गए हैं। तो इसलिए उनको लगता है कि वही तरीका अपनाए और वही काम आज भी करे। यह असंभव है, अब नहीं हो सकता है। सही मतदाताओं के माध्यम से और एक व्यक्ति को एक ही स्थान पर वोट देने का अधिकार जो है, उस अधिकार के तहत ही जो है वोट होगा। आप उसमें चुनाव हारे या जीते, आप चाहिएगा आपके अनुरूप, आपके तरीके के अनुसार चुनाव आयोग चले, यह संभव है। चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से सही मतदाताओं के माध्यम से और सही मतदान कराने का काम करेगा, सही वोटरों के द्वारा। और जो को जीतना है, जनता के बीच में जिसका समर्थन होगा, जो जनता के बीच में विश्वास प्राप्त करेगा, जनता से जिसका समर्थन लेगा, वही चुनाव जीत करके आएगा। जबरदस्ती लूट करके, डरा करके, धमका करके, फर्जी तरीके से, गलत तरीके से चाहिएगा कि हम चुनाव जी जाए, ये अब नहीं होगा। चुनाव आयोग अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहा है, जो उसकी जिम्मेवारी लोकतंत्र के संविधान में बने हुए लोकतंत्र को बहाल करने के लिए दिया गया है, उस काम को बखूबी वो कर रहा है। सर, लगातार आरोप लग रहा है भाजपा पे कि जोड़ तोड़ की राजनीति हो रही है। महाराष्ट्र में जब चुनाव था तो वहां वोटरों के नाम जोड़ दिए गए थे और बिहार में काटे जा रहे हैं लोगों के नाम। चुनाव आयोग जो है वो आपके लिए एजेंडा तय कर, ये चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है। अब सत्यापन 2003 में गहन पुनरीक्षण जो आज हो रहा है, ये बिहार में हुआ था। 2003 में जो है से भी गहन पुनरीक्षण हुआ था। चुनाव आयोग अपना करता रहता है। चुनाव आयोग क्या छोड़ दे, जो है से न करे क्या? कभी जो है से टीएन शेषन आए थे और उन्होंने जो है से बूथ लूट को रोकने का प्रयास किया था। धीरे धीरे जो है से पहचान पत्र बना, ईवीएम बन गया। अब ईवीएम के द्वारा होता है, गलत तरीकों को रोकने का काम किया जाता है। लगातार दोनों पे सवाल, चुनाव आयोग क्या चुनाव नजदीक आता है ईवीएम पे भी सवाल उठते हैं। और अरे भाई, चुनाव के समय ही ना सुधार होता है, उसका काम है अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना। कोई व्यक्ति छूटे ना, अगर कोई व्यक्ति छूट गया चुनाव मतदाता सूची में नाम अंकित होने से और चुनाव आयोग ने जानबूझकर उसकी आपत्ति कीजिए, उसका जो है से समय दिया गया है, 1 महीने का समय दिया गया है आपत्ति करने का, नाम दर्ज कराने का, कोई छूटा हुआ व्यक्ति को। और आपके तो BLA 2 बनाए गए हैं, प्रत्येक पार्टियों के हर बूथ पर एक एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, उनके एजेंट हैं, उन्हीं के पार्टी के। अगर छूटा हुआ है उनके समर्थक, उनके मतदाता, उनके लोगों को, तो आप उसमें जो है से फॉर्म भर करके जमा कराइए, उनका नाम दर्ज होगा, अंकित होगा, सही व्यक्ति होंगे तो इस काम को तो करेंगे नहीं, और केवल चाहेंगे कि जबरदस्ती हम लूट करके और गलत तरीका अपना करके और दोषारोपण करके हम चुनाव जीत जाए, ये अब असंभव है, अब नहीं होगा। तेजस्वी कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ने देने की ये साजिश की गई। उनको हार का डर सता रहा है, उनको लग गया है कि मुझे तो हारना तय है, इसलिए ये सब बहाना बना रहे हैं। चुनाव में जाइए, चुनाव फेस कीजिए, जनता का समर्थन जिसको मिलेगा वही ना चुनाव जीतेगा, और जनता आपके साथ नहीं होगी तो हारेंगे, हारना तय है। इसलिए उनको लग रहा है कि जमीन पर तो हम है नहीं, जनता का साथ समर्थन तो लगातार उनसे अलग होता जा रहा है, छूटता जा रहा है, इसलिए इस प्रकार का जो है से बहाना, इस प्रकार का दोषारोपण वो करेंगे हार के। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए प्रेम रंजन पटेल थे, जिनसे बातचीत कर रहे थे। साफ तौर पर इनका कहना है कि तेजस्वी यादव तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, चुनाव आयोग सही तरीके से अपना काम कर रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।